यूएपीए हो, अस्पा हो, मकोका हो, गजकोका हो, एनएसए हो, 124A हो, इन सब लोगों को फौरी तौर पे रिपेल किया जाए, इसलिए कि ये लोगों के अधिकारों का, मानव अधिकारों का हनन करते हैं। हमारी राष्ट्रपति जी इस पॉलिटिकल प्रेजेंस के मुद्दे पर एक वाइट पेपर लाए, जिससे ये मालूम हो कितनी तादाद में लोग हमारे देश में गिरफ्तार। बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन का जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। देखिए, दो मुद्दों पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की थी। एक तो ये कि देश के, हमारा मानना ये है कि 2014 से बाद से देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाया जा रहा है। जो राजनीतिक कैदी हैं वो, उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ गई और उन पर जो ड्रैकोनियन लॉज लगा दिए गए हैं ताकि उनको आसानी से बेल न मिले और जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट हो जाए। तो हमने पूरे देश में 19, 20, 21 को बड़े पैमाने पर जो है सिग्नेचर कैंपेन चलाई थी और लाखों तादाद में सिग्नेचर लेकर हमने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम सौंपा है। और उस मेमोरेंडम में हमने जो डिमांड्स की हैं, पहली डिमांड ये की है कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको अनकंडीशनली रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड हमने ये की है कि जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, चाहे वो यूएपीए हो, अस्पा हो, मकोका हो, गजकोका हो, एनएसए हो, 124A हो, इन सब लोगों को फौरी तौर पे रिपेल किया जाए, इसलिए कि ये लोगों के अधिकारों का, मानव अधिकारों का हनन करते हैं। तीसरा मुतालबा हमने किया है कि सरकार को हमारी राष्ट्रपति जी ये कहें कि वो इस पॉलिटिकल प्रेजेंस के मुद्दे पर एक वाइट पेपर लाए, जिससे ये मालूम हो कितनी तादाद में लोग हमारे देश में गिरफ्तार। चौथा हमने डिमांड ये की है कि एनआईए, जो कि स्टेट के जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की पावर है उनको छीन लेता है और इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार डायरेक्ट सेंटर को दे देता है, वो उसको ख़त्म किया जाए और जो पहला तरीका था कि आईबी के जरिए से इन्वेस्टिगेशन होता था उसको बाकी रखा जाए। इसके बाद हमने, आप जानते हैं कि हमने अभी कल यहाँ वीके कृष्णा मेनन हॉल जो सुप्रीम कोर्ट के अपोजिट है, वहाँ पर एक 1 डे की पीपल्स ट्रिब्यूनल की, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट हाई कोर्ट के, उसके बाद सिविल सोसाइटी के लोग आए थे, जिसमें बड़ा नाम जो था वो हाई कोर्ट के जस्टिस एस पार्कर बम्बई से आए थे, रिटायर्ड जज हैं। उसके बाद श्री प्रशांत भूषण जी थे, जो कि यहाँ के सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, बड़ा नाम है उनका भी। और उसके बाद एडवोकेट गायत्री सिंह थी, जो बम्बे हाई कोर्ट की जज की वकील है। उसके बाद यहाँ पे सिविल सोसाइटी में से तपन बोस साहब थे, डॉक्टर जफर इस्लाम खान साहब थे, जो फार्मर चेयरमैन है स्टेट माइनिंग कमीशन, दिल्ली माइनिंग कमीशन के। उसके बाद तपन बोस साहब थे, जिनका बहुत बड़ा नाम है मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का और जिन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। इसके बाद डॉक्टर सैयदा शाहजहान हमीद साहिबा थी, जो प्लानिंग कमीशन की एक्स मेंबर थी। ये सब लोग दिन भर रहे और इन्होंने, इसके साथ साथ हमने जो कुछ पॉलिटिकल बंधक जो बनाए गए उनकी फैमिलीज़ के लोगों को भी बुलाया। उसमें उमर खालिद की मदर आई थी, खालिद सैफी की मिसेज आई थी, उसके बाद नताशा नरवा तो नहीं आ सकती थी, सफूरा दरदर खुद आई थी, इसके बाद अतर खान की मदर आई थी, इसके बाद प्रोफेसर साई बाबा की वाइफ आई थी, प्रोफेसर हनी बाबू की वाइफ आई थी और कई लोग जो नहीं आ सके थे उनका भी हमने डिपोजिशन करवाया था। और उसके बाद जो फाइंडिंग दी है हमारी जूरी पैनल ने, वो बड़ी अहम फाइंडिंग है। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन का जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो कुछ भी हमने लोगों की केस हिस्ट्री सुनी और जो फैमिलीज का दर्द सुना, उसमें हमें ये महसूस हो रहा है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, इन तमाम लॉज को रिपील किया जाना चाहिए, इसलिए कि इनके जरिए से लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि बाज़, हमारे पास ये शिकायत भी आई है कि बाज़ जो प्रिजनर्स हैं
उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने को अक्यूज के खिलाफ वो आपके पुलिस के इन्फॉर्मर बन जाएं या उनके कहना चाहिए कि हॉस्टाइल विटनेस बन जाएं और उनके खिलाफ गवाही दें ताकि उनको वो जेल में सड़ा सके। चौथी बात इन्होंने ये कही है इस पैनल ने कि जो पुलिस अधिकारी अफसर इस बात का कसूरवार पाया जाए कि उन्होंने लोगों को गलत तरीके से बेबुनियाद तरीके से झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया है, उनको जवाबदार बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये उनकी फाइंडिंग्स थी। और ये जो ट्रिब्यूनल हमने किया था, इस ट्रिब्यूनल का एक बुनियादी मकसद ये था कि जो हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो बेगुनाह हैं, बेबुनियाद इल्जाम उन पर लगाए गए हैं, उनकी आवाज़, उनके दर्द को पब्लिक के सामने लाया जाए। ये बात भी हमारी कोशिश थी कि पब्लिक ट्रिब्यूनल, देखिए जब हम जुडिशरी के अंदर इनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको रूटीन की बेल भी नहीं मिल रही है, 2-2 साल तक बेल की प्रोसीडिंग चलती है और उसके बाद बेल नहीं मिलती है, डिनाई कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में चलता है मामला, वहां भी लंबी मुद्दत रहती है। लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही है, हैंडीकैप्ड है, उनको भी उनकी सेहत से मुतालिक बड़े बड़े कंसर्न है, उसको भी एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो हम ये चाहते थे कि उनका दर्द पब्लिक के सामने आए और ये बताया जाए कि उनकी फैमिली किस पीड़ा से गुजर रही है, उनकी फैमिली के साथ क्या मामला है। तो हम समझते हैं कि कल के ट्रिब्यूनल से हमारी ये कोशिश बड़ी कामयाब रही है और हम समझते हैं कि उसका जो डॉक्यूमेंटेशन हम करने जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिश भी करेंगे और उसको पब्लिक के सामने बड़े तादाद में लाएंगे। ये चंद बातें थी जो इस मौके पर हमने अपने इसके जरिए से कही है। और एक और बात का हमने यहाँ ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम एक 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के एक देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। इसलिए कि हम महसूस कर रहे हैं कि सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि जो असल जनता के इश्यूज हैं वो डाइवर्ट हो जाएं और हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ी कर दी जाए, अलग अलग समस्याएं ऐसी लाई जाएं जिससे कि जो असल समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। हम इस लोगों के ध्यान को फिर से आकर्षित करने के लिए, इसलिए कि देश का हर तबका, हर वर्ग बढ़ती हुई महंगाई से मुतासिर है और बेरोजगारी से मुतासिर, परेशान, हर घर परेशान है। हम उस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि वो मुहिम भी बहुत कामयाब मुहिम रहेगी, वो कैंपेन भी बहुत सक्सेसफुल रहेगी, इसलिए कि वो आवाम के दिल की आवाज़ है। और हम ये कोशिश करेंगे कि जितने लोग उससे पीड़ित हैं, 1-2 लोग नहीं है, करोड़ों तादाद में लोग हैं, वो सब सड़कों पर आए। धन्यवाद। सर, आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो आज आप कंसर्न्स बता रहे हैं वो पहले भी रहे हैं, बस इनका इम्प्लीकेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है? पहले जरूर रहे, मैं ये आपसे अभी मैंने अपनी बात में भी कहा ये बात कि ये आज का विषय नहीं है, ये कांग्रेस के दौर से चला रहा है, लेकिन 2014 से इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, अलार्मिंग स्टेज पे चला गया है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अगर अब भी आवाज नहीं उठेगी तो फिर कब उठेगी? Democratic institutions have been badly affected now. Earlier, the democratic institutions, whether it was the judiciary or the media or any other institutions, they were autonomous bodies and they were not being influenced by the government as such. But now we are seeing of late, after 2014, these institutions have become subservient to the government. And because of it, the human rights are being affected in a more worse way, in a more bad way. That's the reason why we have taken up the issue now. Similar pattern क्या आप उसमें भी नहीं देखती हैं कि जैसा बिल्किस बानो वाले जो केस में अभी रिसेंटली हुआ 15 अगस्त को छोड़ा गया, क्या वो सिमिलर पैटर्न नहीं है? See, Bilkis Bano case was a thing that happened in 2002 and there was a big long procedure that had followed and these 11 people were convicts. They were convicted by the court, isn't it? And after being convicted, and when there is a rule that is prevailing that these people cannot be given remission because the crime that they have committed is that of rape and murder, which are supposed to be the very heinous crimes. And
कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि Let me complete. जी, So they are the heinous crimes, and under the remission law, माइक को बंद कर दो, इनकी आवाज़ चली गई। okay, under the remission law, these people cannot be given, they cannot be remitted, they cannot be left free, scot free. But these people are, despite being convicts, they have been given, and not just that, they have been garlanded, they have been given sweets and welcome kind of a situation that is there. And somebody goes ahead and says they are sanskari Brahmins. What kind of society are we evolving into? A woman's modesty, her thing is not taken into account. Let her be of any. See, we are the people, we are the same Indians now. When Nirbhaya case happened, we all came out on the road. And another woman undergoes this, in fact, more worse, because around 9 to 10 people of her family are murdered. Her young child is snatched from her hand and thrown onto a stone and killed. And we become insensitive to it. What kind of people are we evolving into? So it's a question that we need to ask ourselves. What is but happening? Comments are coming that just because the crime is that heinous, you can't say that the remission is unconstitutional. See, This is you the should. comment I have. Comments are all right, okay, but then there is a rule that is prevailing. 1992 remission rule you are following, when there is 2014 rule already available. When a new rule comes, the old rule gets overruled. Yep. Isn't it? And just because it is convenient for you to use the older rule, you use it and you manipulate with the law. This is not the thing that should happen. We are all a polity that is ruled by rules and laws. We cannot do it as however we find it to be convenient for us. So that is what is worrisome. Thank Thank you you. so much. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।